जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के इस खास एपिसोड में। अपराध मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे लड़की से आरोपी युवक की शादी होनी थी, उसी को गला दबाकर जान से मार दिया जाता है। हत्या करने के बाद युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल युवक रिंकू लोधा और लड़की रानी एक ही गांव में रहते थे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी परवान चढ़ने लगा। परिजनों को लगा कि दोनों की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन इसी दौरान लड़की 24 अप्रैल को कहीं अचानक लापता हो जाती है। लड़की की मां ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सुराग न मिल सका। थक हार कर लड़की की मां ने पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, लेकिन 6 दिनों तक लापता रहने के बाद लड़की का शव सुहाया गांव से 18 किलोमीटर दूर कच्चे कमरे में पॉलिथीन के अंदर लिपटा हुआ मिला। शव को गोबर के कंडों में नीचे दबा कर रखा गया था। आरोपी युवक को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने खुद ही अपना जुर्म कबूल लिया। बताया कि उसे लड़की का स्वतंत्र व्यवहार पसंद नहीं था, वो दूसरों से हंसकर खुलकर बात करती थी। रिंकू शादी करने के लिए राजी था और लगातार दबाव भी बना रहा था, लेकिन लड़की शादी की बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी। हालांकि लड़की की मां शादी के लिए राजी थी। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले आरोपी युवक ने मृतक लड़की से शारीरिक संबंध भी बनाए थे। उसके बाद पैजामे से लड़की की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कंडे रखने वाले एक कमरे में रख दिया गया। आरोपी ने शव को कंडों के नीचे दबाकर रखा था। जिस गांव में युवक और लड़की रहते थे, वहां से 18 किलोमीटर दूर हत्या के बाद शव को 6 दिनों तक छिपा कर रखा गया। जिस कच्चे कमरे में शव छिपाया गया, उसके अंदर युवक और लड़की दीवार में बने गड्ढे के सहारे घुसे थे। टर्पे नुमा कमरे में कंडे के भरे 3.6 दिन तक। आखिरकार युवती का छत विछत शव पुलिस की उसी टुकड़े में कमरे बरामद किया गया। इस मामले में झागर पुलिस ने लापरवाही भी देखने को मिली कि 24 अप्रैल को लेकर 29 अप्रैल तक युवती लापता थी। उसकी मृतक लड़की की मां ने बताया कि वह मजदूरी करती है। आरोपी रिंकू गांव में पड़ोसी में रहता था। बेटी की शादी के बाद भी रिंकू के साथ चल रही थी लैला मजनू। पीड़ित की मां ने बताया कि आरोपी रिंकू जल्द शादी करने के दबाव बना रहा था। रिंकू को उम्र कैद की सजा दी जाए। सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में जिले के एसपी संजीव कुमार ने बताया कि धरना वादा थाना पुलिस ने आरोपी रिंकू लोधा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने लड़की के साथ रेप की भी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद धारा 376 के बाद धारा 302 को कार्रवाई की गई। अब देखना ये है कि क्या ये धारा लगाने के बाद भी आरोपी पे कोई असर पड़ता है या आरोपी को छोड़ दिया जाता है, आरोपी को स्वतंत्र तरीके से आजाद कर दिया जाता है। आखिरकार आरोपी को फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई जाती है? विधायक, मंत्री, नेता जो पहुंचे हुए नेता मंत्री के रिलेशन वाले रेप करते हैं, उसको पुलिस के फाइल, पुलिस के रजिस्टर के पन्नों में दबा दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है। और जिसका पहुंच नहीं होता है, जब वो मीडिया तक खबर पहुंच जाती है, जब वो जनता भूचाल मचाने लगता है, तब जाकर आवाज को उठाया जाता है, तब पुलिस कार्रवाई करती है। आखिरकार ये पुलिस की नाकामी कब तक देखी जाएगी, सही जाएगी? देश का कानून कब सुधरेगा? कानून में बदलाव क्यों नहीं लाया जाता है? वर्तमान सरकार प्रतिदिन जो उनके मन में आता है वो कानून को बदल दिए जाते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े वादे करते हैं कि महिला, बेटी, बहन की सुरक्षा की बात आती है, तब वैसा कानून क्यों नहीं लाया जाता है? और खासकर बात करें तो जब पत्रकार, जब दूसरे सरकार था तो पत्रकार बहुत उछल रही थी, पत्रकार हर खबर को दिखाती, लेकिन जब से देश में वर्तमान सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, तब से पत्रकार भी बिक चुके हैं। वो खबर को दबाने लगे हैं, वो खबर दिखाना नहीं चाहते हैं। पैसे के आड़ में वो खबर को दबा देते हैं। आखिरकार कब तक पैसे के आड़ में आकर अपनी बहन बेटी का इज्जत नीलाम करते रहेंगे? कब तक ऐसे बहन बेटी और माँ अपने जान को कुर्बानी देती रहेगी और दरिंदों का शिकार होती रहेगी? मैं निष्पक्ष होकर हर खबर को दिखाऊंगा, बिना डरे, चाहे कोई भी सरकार का हो, कोई भी अपराध हो, कोई भी अपराध किया हो, चाहे वो एसपी हो, डीसी हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी अपराध हो, मैं खुलकर दिखाऊंगा। अब ये निर्णय लेना जनता के हाथ में है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कार्रवाई कैसी करवानी चाहिए, ये सब जनता के हाथ में है।
तब तक के लिए दे मुझे इजाजत और बने रहे क्राइम इंडिया न्यूज पे। ऐसे ही छोटे बड़े सभी तमाम अपराध को लेकर आपके साथ आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब करके शेयर करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे ही निष्पक्ष तरीके से खबर को दिखाता रहूं और पुलिस पर कार्रवाई करने की दबाव बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।